शुरू करते हैं आज का वीडियो ऊपर वाले का नाम लेकर। ऐसा माना जाता है कि चाइना की फौज दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी फौज है और भारत की फौज की तुलना अक्सर चाइना की फौज से की जाती है। हमारे भारत में अगर फौज सरेंडर करती है या हार का मुंह देखती है तो उसे एक बहुत बड़े सबक के तौर पे देखा जाता है और कोशिश किया जाता है कि वैसी दोबारा गलती ना हो। लेकिन चाइना में अपने फौज को लेकर के या दुनिया उनकी फौज को कैसे देखती है, खासकर एशियाई देश। चलिए सुनते हैं। आज का वीडियो का क्रेडिट AWAI को दिया जाता है। ये वीडियो का क्लिप वहाँ से लिया गया है। तो इन हालात में जो है ना इस वक्त अमेरिका आगे लेके चल रहा है। इसके साथ साथ आप अगर इकोनॉमी फ्रंट पे आएंगे तो आपको नजर आएगा कि अभी तक हम एक डॉलराइज जो एक इकोनॉमी है दुनिया की, उसी पे अमेरिका का पूरा उसके ऊपर होल्ड है और अमेरिका के पास ये ताकत है कि वो अपने अराइज को जिस तरह मर्जी चाहे फेवर कर दे और अपने जो दूसरे काम में जिस तरह मर्जी को टाइट कर दे। और इसमें चाइनीज और रशियन कंपनीज जो है वो भी एक हाथ से आगे रिस्क नहीं लेती। आपने देखा है कि हमारे और उसके खिलाफ यूरोप को भी नजरिया लगाना पड़ा है और हम जब देखते हैं कि चाइना का कोई मेजर मिलिट्री अलायंस अभी तक नहीं बना है। उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ भी है और रशिया के साथ भी है। उसके अलावा उसके सियासी जो है ताल्लुकात नॉर्थ कोरिया के साथ हैं, सीरिया के साथ हैं, मंगोलिया के साथ हैं। अमेरिका में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है और जिसको वेस्ट तक काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर कोविड के बाद जो डेप्थ प्राइस वहाँ पे आ गए, इस तरह के जो दुनिया के हालात हैं चल रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एक काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। मैं कल सब एक हद तक इख्तलाफ करूंगा। आपकी जो पहली ऑब्जर्वेशन है ना ये कि कोल्ड वॉर का एक रेप्लिका आप देख रहे हैं। इस हद तक तो दुरुस्त है कि फाइनेंशियल फ्रंट पर इकोनॉमिकली चाइना एक अहम जद्दोजहद में है और कोल्ड वॉर का जो एसेंस था मुकाबलेबाजी वो सिर्फ फाइनेंशियल की हद तक, मुझे दूर दूर तक ذاتی तौर पे भी कोई मिलिट्री अलायंस चाइना का जैसे अभी आपने कहा नजर नहीं आता। दूसरा मुझे चाइना के अंदर कोई मिलिट्री दमखम नजर नहीं आता। मार्टिन कैप्लान जो जिनका पीरो मुर्शद समझे जाते हैं हो गया, मार्टिन था हो गया, ये बड़े आम लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पे फॉरेन पॉलिसी पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। ये जो बड़े बूढ़े हैं ना फॉरेन पॉलिसी के उलमाए कराम, इनके मुताबिक ये जो सिस्टम चेंज हो जाता है तो रिपीट नहीं करता, सिस्टम दोबारा नहीं आता। बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम यूरोप में जो होता था अब नहीं आ सकता क्योंकि हालात बदल चुके। इसलिए वो जो बाइपोलर सिस्टम था जिसके तहत कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन एक दिलचस्प आपकी बात में भी वजन इस तरह नजर आता है कि उस वक्त भी जो की नोट था ना, की नोट वो था एनसर्कलमेंट ऑफ यूरोप, एनसर्कलमेंट ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन, आजकल है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। अब चाइना एनसर्कल हो रहा है और सदर्न आउटलेट्स उसकी मलाकन स्ट्रेट की तरफ से उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने तमाम तर फाइनेंशियल डेप्थ और माइट के बावजूद अभी तक वो किसी को अपने साथ उस हद तक नहीं मिला सका, वहां सिवाय नॉर्थ कोरिया के एक ऐसा बेतुका सा मिलिट्री अलायंस जो उसके शायद कभी काम ना आ सके। लेकिन देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, इकोनॉमिक वॉर लड़ते हुए भी बिल्कुल उसी तरह लड़ रहा है जैसे कोल्ड वॉर के दिनों में एक तरह की मिलिट्री वॉर लड़ी जाती थी। अभी आपने हवावे का रेफरेंस किया, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। इस वक्त अफगानिस्तान देख रहे हैं, चाइनीज ख्वाहिशात के बरक्स पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी है। हत्ता कि पाकिस्तान जुर्रत नहीं कर रहा उसको रिकग्नाइज करने कहने का। पूरी जो मैंने लंबी राम कथा सुनाई है वो मेरा क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि मैं थोड़ा सा जैसे इमरान खान की कारकर्दगी से मेरे जैसे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं, मैं चाइना का हवा भी जो है ना जिस तरह उसने अपने आप को एक जायंट के तौर पे पोर्ट्रे किया हुआ था, मैं बड़ा डिसइल्यूजन होता जा रहा हूँ। इसके तो पल्ले कुछ नहीं है, इसके पल्ले अगर कुछ है तो फाइनेंस की हद तक है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि अमेरिका का मुकाबला कर सकता। जैसे आप कोल्ड वॉर का मैंने बात की है टेक्नोलॉजी, उसका मकसद कोई जंगी वार नहीं है। कोल्ड वॉर की मैंने वो चारों जो आपको दिखाया ना, बताया अगर उस हिसाब से देखा कि चाइना तो शुरू से उसका मॉडल ही डिफरेंट है। वो तो किसी भी देश के फौज का सम्मान होना चाहिए, वहाँ के फौजियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फौज और फौजियों का नियंत्रण वहाँ के सरकार के हाथ में होता है। वो उस अपने फौज को किस तरह से नरिश करती है, पालन पोषण करती है,
ये उसके हाथ में है कि फ़ौज कैसी तैयार होती है। तो चाइना का सर सही कह रहे थे कि चाइना की स्थिति इकोनॉमी में बहुत अच्छी है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने अपने इकोनॉमी पे बहुत काम किया है। हाँ, काम करने का तरीका थोड़ा-सा दूसरा हो सकता है, जैसे कि आप सहमत असहमत हो, लेकिन इकोनॉमी में उसकी जो पकड़ बनी हुई है और उसने जितना अपने देश को आगे ले गया है, वो भारत के साथ ही लगभग आज़ाद हुआ था और उसकी स्थिति भी भारत जैसी ही थी और उसकी स्थिति आज जैसी है, तो भारत को उससे सीखना चाहिए। और जहाँ तक फ़ौज की बात है, तो फ़ौज की बारे में मेरी कोई अपनी अलग राय नहीं है, क्योंकि ये एक समझदार आदमी है और इन्होंने किसी के एनालिसिस के आधार पर बताया है कि चाइना की फ़ौज में वो दमखम नहीं है जो अमेरिकन या दूसरे या भारत जैसे देश के फ़ौज में है। जय हिंद।